टेंशन लेना। हाँ, हेलो साथियों, नमस्कार। पुनः आपका मंटू सर के चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन की भांति आज भी 8 बजे उपस्थित हो गए हैं और क्विज लेकर के जो अपना टॉपिक दिया गया था समास और संधि। आप लोग भी पेपर पेंसिल ले लीजिए। सही उत्तर के लिए 1 नंबर और गलत उत्तर के लिए -1 मार्क्स का मार्किंग करते हुए आगे बढ़िएगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे जो दर्शक, हमारे जो प्रतिभागी जो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पहला क्वेश्चन आप कभी भी कहीं कोई क्वेश्चन पूछा गया तो पहले क्वेश्चन का आप सुन करके उसका उत्तर आप लोग बोल लीजिएगा, तभी उसके बाद हमारे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिएगा और प्लस और माइनस के साथ अपना मार्किंग करते रहिएगा। क्विज के उपरांत अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। हर दिन की भांति आज भी अपना क्विज प्रारंभ करता हूं। मार्किंग मैं कर रहा हूं और लक्ष्मण क्वेश्चन आज पूछ रहे हैं। ओके, थैंक यू। और प्लस माइनस वही, जब कोई प्रश्न में जब किसी का उत्तर सही होगा तो प्लस इस तरह से होगा, प्लस माइनस इस तरह से है। ओके, तो इस तरह से प्लस माइनस मार्किंग होगा और अपने टॉपिक पे होगा। फिर उसके बाद टॉपिक कल ही बता दिया गया था, भारतीय संविधान और समास, इस पे आज क्विज होगा है। और कल का क्या क्विज टॉपिक रहेगा, थोड़ा अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कल का टॉपिक लेकर जाइएगा जरूर। अपने तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक ले जाना है तो मंटू सर के क्विज के साथ प्रतिदिन जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। क्विज प्रारंभ किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी प्रतिभागियों के लिए। अगोचर कौन सा समास है? विकास। नहीं समास। सही है। सही है। अचल कौन सा समास है? नहीं समास। सही बोली। सही। सही है। आजन्म कौन सा समास है? आजन्म। आजन्म अव्ययीभाव। सही है। सही है। कपीस कौन सा समास है? पास। बहुब्रीहि समास। सही है। कापूस कौन सा समास है? आपका पास। पास। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए इनके लिए। क्वेश्चन कापूस कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अब मेरा है कापुरुष। नहीं नहीं, गलत नहीं, है। गलत होगा। कापुरुष में बोल रहा हूँ। कापुरुष है तो कर्मधारय समास है। सही है। क्वेश्चन कपड़ा लत्ता कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सही है। आपका क्वेश्चन गंगा जल कौन सा समास है? तत्पुरुष। सही है। नेक्स्ट। आज समास का टॉपिक है, समास चल रहा है, आप लोग भी सुनिए और उत्तर देते रहिए। गगनचुंबी कौन सा समास है? कर्मधारय। तत्पुरुष समास। सही है। गाड़ी घोड़ा कौन सा समास है? द्वंद्व समास। गौरी शंकर कौन सा समास है? गौरी और शंकर द्वंद्व समास। सही है। घर द्वार कौन सा समास है? द्वंद्व। सही है। चक्रधर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। सही है। चक्रपारि कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। चौपाया कौन सा समास है? चौपाया। चौपाया दिगु। गलत है। आगे आगे आप बोलिए, चौपाया कौन समास है? आगे आपका सही है सर। दिगु। दिगु सही है। दिगु सही है ना? सही है। दिगु सही है। सही चौपाया है। चौराहा कौन सा समास है? आपका दिगु। सही है। तिलचट्टा कौन सा समास है? तिलचट्टा। तत्पुरुष समास। सही है। दही बड़ा कौन सा समास है? पास। उपपद तत्पुरुष समास। आगे कर्मधारय। सही है। धनहीन कौन सा समास है? मेरा कौन सा? धनहीन। धनहीन। धनहीन तत्पुरुष समास है। सही है। आपका
धर्माधर्म कौन सा समास है? द्वंद्व। सही है। नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक कर्मधारय समास। सही है। नीलांबर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नीलांबर, नीलांबर ले लीजिए, कर्मधारय। आप बोलिए। अव्ययी भाव। गलत। बहुव्रीहि, नीलाधर अंबर। नेत्रहीन कौन सा समास है? नेत्रहीन हो गया तत्पुरुष समास। प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव। सही है। परमेश्वर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। गलत है। कर्मधारय। सही है। महारानी कौन सा समास है? आप ही कहा है। पास है। महारानी, महारानी हो जाएगा कर्मधारय। सही है। मुरलीधर कौन सा समास है? मुरलीधर बहुव्रीहि। सही है। मृगनयन कौन सा समास है? बहुव्रीहि। नहीं, गलत है। कर्मधारय। सही है। मृग नयन। मृग के समान नयन। रसोई घर कौन सा समास है? रसोई का घर तत्पुरुष समास। सही है। राधा कृष्ण कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। द्वंद्व। सही है। लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। सही है। लौह पुरुष कौन सा समास है? बहुव्रीहि। सही है। आपका क्वेश्चन एक अभी से चलेगा। अविनाश, आपका क्वेश्चन। यही समास ही। एक राउंड और पूछ लीजिए। समाज संबंधी प्रश्न चल रहा है। समाज के महत्वपूर्ण प्रश्न, अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा गया जो एग्जाम से संबंधित है। ये एग्जाम में आने वाले सब क्वेश्चन थे। धर्माधर्म, दीनानुदनी और कपड़ा लत्ता, ये सब तमाम एग्जाम के क्वेश्चन हैं जो कि नौ युवक समझ लेते हैं। 9 आगे संख्यावाची हो गया तो द्विगु मारेंगे। 9 जीवक की विशेषता बता रहा है। विशेषण और विशेष का कॉम्बिनेशन है तो कर्मधारय समास होगा। इसी तरह से समास की पहचान करना है। समास में पहचान उसके पदों से होता है। समास की पहचान उसके पद से करते हैं, पद के विग्रह करने से करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, अनुकूल कौन सा समास है? नई समास। गलत है ना? गलत है। अनुकूल, अनुकूल आएगा। चलिए अव्ययी भाव। सही है। अविनाश का गलत हुआ। आशालता कौन सा समास है? ठीक है, आशालता कर्मधारय। सही है। आकाशवाणी कौन सा समास है? आकाशवाणी, तत्पुरुष समास। आकाशवाणी, आकाश से सही है। वाणी। आपका कर्महीन कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सही है। तत्पुरुष। अब देखिए तत्पुरुष में भी बताया जाता है कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है। तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस समास के विग्रह करने पे कारक चिन्हा जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है? कितने कारक चिन्हों का? 8। कौन सा छोड़ दिया जाता है? नहीं, कौन सा कारक चिन्ह? अष्टमी। हाँ सही है, प्रथमा और अष्टमी छोड़ दिया जाता है। द्वितीय से लेकर षष्टमी तक का होता है। तो जिस कारक चिन्ह अगर विग्रह करते, जो कारक चिन्ह आता है, जिस तरह का अर्थ आता है उसी कारक, जैसे अभी क्वेश्चन तक कौन था? पदहीन या धनहीन, तो धन से हीन तो पंचमी तत्पुरुष समास होगा। इस तरह से तो जब तत्पुरुष भी बोलना रहे तो पंचमी तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, तो संप्रदान नहीं बोला जाता, चतुर्थी तत्पुरुष समास बोला जाता है। द्वितीय तत्पुरुष समास बोला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ठीक है, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास इस तरह से बोला जाता है। तो इस तरह से अगर तत्पुरुष भी पहचान करते हैं तो तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति के साथ उसे बोला जाता है, तब स्पष्ट आपके एग्जाम में तत्पुरुष चारों ऑप्शन आएंगे, उसमें से कौन सा एकदम सूटेबल सही आंसर होगा उसे ध्यान देकर बोला जाता है। यही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है आपका नंबर। कुंभकार कौन सा समास है? कुंभकार, अव्ययी भाव। तत्पुरुष। सही है। खगेश कौन सा समास है? खगेश, खगेश।
खगेश ले लीजिए, बहुब्रीही, सही है। आपका क्वेश्चन है। गिरिधर कौन सा समास है? गिरिधर, बहुव्रीहि समास। गुरुसेवा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सही है। लास्ट राउंड है। अब यहाँ फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। गृहस्थ कौन सा समास है? गृहस्थ, जी आपका तत्पुरुष। सही है। सही है। घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम, श्याम कैसे हैं? घन के समान, यानी कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास। सही है। तीसरे पद की पहचान हुई है। चवन्नी कौन सा समास है? अभी का है। अव्ययभाव समास। कौन सा? अव्ययभाव समास। आगे आगे जाएगा। समास। सही है। दीगु इनका सही हुआ। यहाँ पे 3। चंद्रबदन कौन सा समास है? ये लास्ट क्वेश्चन समास का रहा। बदन। चंद्रबदन, ये या कर्मधारय समास। सही है। सही है। अब समास समाप्त हुआ। ये इनको इनका प्लस नंबर दे दिया गया। समास जो कल टॉपिक बताया गया था, समास से संबंधित जो भी हम लोग टॉपिक लेके चला जा रहा है, ये लेखपाल की तैयारी के मद्देनजर है। लेखपाल का सिलेबस आप अपने हाथों में रख लीजिए। लेखपाल के सिलेबस के अनुसार ही पहला क्विज में विलोम शब्द हम लोग दिए थे और पर्यायवाची। तो विलोम शब्द पे पहला क्विज में होता, और दूसरा क्विज जो है समास पे हम लोग पढ़ करके तैयार करके आ गए थे। और समास से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना होगा थ्योरी, तो उसको हम अलग वीडियो में पढ़ा देंगे। ये हम लोग का क्यूज तैयार करके जो हम अपने बच्चों को, सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुके थे, उस पर आधारित हम लोग क्यूज कर लिए। अब कल का बताया गया संविधान का क्यूज होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन, आप भी अपनी तैयारी करते रहिए। लेखपाल का सिलेबस ही चल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। 379। सही है, बहुत बढ़िया, गुड। देश में विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रहे? 5। 299। सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की मेरा पास आउट था। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक में संघात्मक है। सही है। बहुत बढ़िया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। आप बताइए 9 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था? अगर आज दिन है सोमवार और 11 अप्रैल सन 2022 है, तो 9 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन हुआ? निकाल के कमेंट में बताइएगा। इनका +1 क्वेश्चन यहाँ पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत सही। स्पीड तेज कीजिए जरा। संविधान सभा के प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप BN राव। जी सही है। माइनस इनका प्लस। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। सही है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी। बहुत सही। संविधान की आत्मा को किसे कहा गया है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं आप बताइए? क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 1947। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर सन 1949 को। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अंगीकार करना, स्वीकृत करना, लागू करना, तीनों बहुत अपने आप में क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़के गलत करते हैं, आप भी देख लीजिएगा। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, जिनका 14 अप्रैल को भी जयंती होने वाला है। सही है ना? सही है। नेक्स्ट। मूल संविधान में
छेदों की संख्या कितनी है? 395। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में 443। सही है, हाँ, लगभग में सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? 22। सही है। प्रारंभ में कितनी थी? पूर्व में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? आप बताइए, कितनी भाषा थी? कितने भाषा थी? 14, ये सही रहा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। अब न संशोधन करके 22 भाषा हुआ, तो 15वीं भाषा कौन सा था? 15वीं भाषा डोगरी नहीं, 15वीं भाषा सिंधवी। 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था सन 1967 ईस्वी में। 15वीं भाषा भारतीय संविधान। अब 22वां भाषा कौन सा हुआ? आज के समय में भारतीय संविधान में 22वां भाषा कौन सा किया गया था? अब भारतीय संविधान में अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में है कि नहीं, आप बताइएगा। आपका प्लस था। चलिए क्वेश्चन। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे बड़ा भाग, भाग 5। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आप बताइए। भाग 4। नेक्स्ट। भाग 5। नेक्स्ट। पास है। भाग 3 को कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 है। आपका भी गलत है, मेरा सही। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कीजिए। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है? पास है। भाग 5 में। सही है। क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का। सही है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को कुर्नूल राजधानी के साथ। सही है ना? सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर फजल अली। सही है। बहुत सही। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका माइनस है, 2 जने पास थे, मेरा प्लस हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे है। असम राज्य का गठन कब हुआ था? पास। ईयर बोलना है, ईयर साल बोलना है ना? हाँ। पास है। असम राज्य का गठन पास है मेरा। पास। 56। कितना? 56। 1956। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था? कब दिया गया है? 1912। 1912 दिल्ली गलत है। संविधान में बोला हूँ मैं, सब राजधानी 1989 में। हाँ। मेरा क्वेश्चन स्पीड तेज कीजिए। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है किस भाग में? नीति निर्देशक तत्व भाग 4। सही है। संविधान में आपातकालीन उपलब्ध लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। सही है। संविधान में राउंड घूम गया। चलिए आप क्वेश्चन कीजिए, राउंड घूम गया यहाँ पे। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया किस देश से? आपका ही क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है किस अनुच्छेद में? 368। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? पास है। 1951। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त कब हुई कि किसको हुई, क्या हुई? किसको? पास। संसद को। समवर्ती सूची पे ना, केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है, यही तक मेरे बोलने में नहीं दिए थे यहाँ पे। आप पास किए थे ना जी, तो हम जांच करते हैं। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है?
ग्राम पंचायत। सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। पंचायती राज का लेखपाल में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जरूर 3 रख लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को इस तरह से पढ़िएगा, उसके पूरा ओरिजिन से लेकर के अब तक क्या पंचायती राज का व्यवस्था किसी राज्य में किस तरह का कॉन्सेप्ट है। हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय कि त्रिस्तरीय और किस समिति द्वारा और कब, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है, केंद्र में पंचायती राज मंत्री कौन है, और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, सारा कुछ A to Z अगर तैयार करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था से एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? जी, कौन करता है? पास। प्रधानमंत्री। ग्राम पास। बोली सुन लिए तब वो पास। ग्राम सेवक। ग्राम सेवक। बढ़िया क्वेश्चन था। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय कब शुरू की गई? पास है। पास। पास। 1957। सही। किसने किया था? किसने किया था क्वेश्चन यहाँ पे? पास। पास। बलवंत राय मेहता समिति। सही है। यहाँ क्वेश्चन, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? आपका 1959। सही है। 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा